हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बाजू कटिंग करने का सही तरीका बताऊंगी कि एक बारी में ही हम कैसे बाजू को सूट पे फिट कर सकते हैं, एक बारी में हम कैसे सिलाई कर सकते हैं पूरे मेजरमेंट के साथ। ये मान लो हमारे पास एक फैब्रिक का टुकड़ा है। आज मैं अखबार पे बता रही हूँ आपको। फैब्रिक के टुकड़े के हम 2 फोल्ड है, हमारे पास 2 टुकड़े हैं, तो उसको बीच से डबल फोल्ड कर लेंगे तो हमारे पास 4 हिस्से हो जाएंगे। 1 2 ये 3 और 4। तो बीच से डबल फोल्ड जब हम डबल कपड़े को करेंगे तो 4 हिस्से हमारे पास आ जाएंगे। तो ये 4 हिस्से, ये बंद वाला हिस्सा मेरी तरफ है, खुले वाला हिस्सा दूसरी तरफ है। तो पहले हम लंबाई निकालेंगे। जैसे बाजू की लंबाई हमने बनानी है 14 इंच, तो 14 इंच पे निशान लगा देंगे। 14 बाजू की लंबाई तैयार करेंगे तो 2 इंच इसमें हम फोल्ड करने का रखेंगे और आधा इंच इसमें सिलाई के लिए, ऊपर जो सिलाई बाजू सूट के साथ अटैच होगी तो उसके लिए आधा इंच। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 16 इंच। 16.5 इंच पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और बाकी के हिस्से को अलग कर देंगे। बाकी के सूट की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम काट के अलग कर देंगे। यहाँ से बाजू की मोहरी का निशान लगाएंगे। मान लो किसी की मोहरी है 5 इंच की, तो 5 इंच यहाँ पे और 1 इंच मार्जिन के लिए। तो ये टोटल हमारे पास आ गया 6 इंच। अब जो मेन मेजरमेंट है वो ऊपर की तरफ होता है बाजू का, तो ये हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से हम लेंगे खुली साइड से नीचे की तरफ 3.5 इंच। अब ये 3.5 इंच का क्या तरीका है कि अगर हमें बाजू बनानी है 17-18 इंच तक लंबी, तो यहाँ से हम नीचे लेंगे 4 इंच पे। अगर बाजू हमें बनानी है 13-14 तक तो 3.5 इंच नीचे लेंगे ऊपर से नीचे तक। अगर बाजू की लंबाई हमें और कम करनी है, 10-11 तक बनानी है, 9 तक बनानी है, तो हम 3 इंच पे लगाएंगे। और उससे छोटी करनी है तो फिर 2.5 इंच पे, आधा इंच, इस तरह से हम कम करते चलेंगे। जैसे हमारी बाजू छोटी होगी वैसे ही ऊपर से ये हमारा जो लंबाई है वो कम होती चली जाएगी। अब ये हमारी लंबाई पूरी है, 16 इंच 15 इंच तक बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे। इससे लंबी करेंगे तो फिर 4 इंच पे निशान लगाएंगे, एक सीधा निशान, ये ऐसे। अब इसकी चौड़ाई की बात करेंगे कि हमें चौड़ाई इसकी कैसे निकालनी है। ये मेन पार्ट है बाजू का। चौड़ाई निकालने का तरीका है चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो 40 को हम 5 से भाग कर देंगे, जो आएगा वो हम यहाँ लगा देंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे 40 इंच किसी का चेस्ट साइज़ है तो उसको 5 से भाग करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 8 इंच। तो हम ये चौड़ाई लेंगे 8 इंच। किसी का चेस्ट साइज़ है 38 का, तो उसको 5 से भाग कर देंगे और 5 से भाग करके हमारे पास आया 7.6। तो यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे 7.6। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपने नाप नहीं लिया है किसी के बाजू का तो हम उसको 5 से भाग कर देंगे चेस्ट साइज़ को, और जो वो निकल के आएगा वही हमारी बाजू की चौड़ाई होगी। किसी का मान लिया हमारे पास 42 चेस्ट साइज़ है, तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे 8.4, तो ये 8.4 हमारी चौड़ाई हो जाएगी। इसी तरह से हमें चौड़ाई निकालनी होती है बाजू की ऊपर की तरफ से। अगर इस तरह से हम निकाल रहे हैं तो फिर सूट के साथ हमारा पूरा फिट बैठेगा, एक बारी में ही सिलाई हमारी परफेक्ट हो जाएगी, बार बार उसको कटिंग करने की या उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका होता है बाजू से मेज़रमेंट लेना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल हम इसके अकॉर्डिंग काट रहे हैं। अब हम 38 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग इसको काट रहे हैं। 38 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया 7.6। तो ये वाली जो चौड़ाई है ये हम लेंगे 7.6। यहाँ से ऊपर से लिया हमने 3.5 इंच और यहाँ से लेंगे 7.6। ये 7.6 और 1 इंच इसमें मार्जिन का, ये हो गया 1 इंच मार्जिन का। अब इसको 6 वाले निशान को 8.6 जो मार्जिन के साथ है उससे मिला देंगे। और ये हमारा फिटिंग का या सिलाई का निशान कह लो, ये हमारी बाजू की एक्चुअल सिलाई का निशान है।
अब ये जो हमारे पास आया था 7.6, अब इस 7.6 से ऊपर की तरफ हम एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, और ये हमारे पास आया है 8.5। टोटल जो लंबाई आई है वो आई है हमारे पास 8.5। इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, इसके सेंटर पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 4.2। इस लाइन पे एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ करेंगे 4.2। अब ये 7.6 से 4.2 का सेंटर हम निकालेंगे। अगर आप काउंट करके नहीं निकाल सकते तो हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, इंची टेप को ऐसे फोल्ड करके, और इसके सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे। अब ऊपर वाले हिस्से का सेंटर निकालेंगे इसी तरह से, ये आ गया। कुल मिला के एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले उसका सेंटर निकालेंगे, फिर इन दोनों का सेंटर और फिर इन दोनों का सेंटर। ये हम 0.23 तक, 0.2 या 0.3 तक नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और इसको इसी तरह से ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ से तो स्ट्रेट रखेंगे ये ऐसे, और यहाँ से हम गोलाई देते हुए सेंटर पॉइंट तक मिलाते चलेंगे। इसको गोलाई देंगे और इसको गोलाई देते हुए हम सेंटर पॉइंट तक इसको बीच में मिला देंगे, ये ऐसे, और फिर सेंटर से हम ऊपर उठाना शुरू करेंगे और लास्ट तक इसको सीधा मिला देंगे, ये ऐसे। यहाँ पे तकरीबन 2 इंच तक सीधी लाइन हो और फिर थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए हम ये शेप दे देंगे। ये हमारी बाजू की परफेक्ट शेप है, जिससे एक बारी में सूट के साथ हम बाजू को अच्छे से अटैच कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। अगर इस तरह से हम मेज़रमेंट के साथ किसी बाजू को काट के सूट के साथ अटैच करते हैं तो वो एक पूरी फिट और परफेक्ट बाजू बनेगी, जिसमें ना कोई झोल होगा और ना उसको बार बार काटने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बारी में ही हम पूरी तरह से सही बाजू बना सकते हैं अगर इस तरह से काट रहे हैं। ये अब आगे की बाजू की छटाई कर देते हैं। यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करके इसी तरह से आगे की जो 2 हिस्से हैं उनको काटेंगे। अब हम 4 हिस्से एक साथ नहीं काटेंगे, अब हम सिर्फ 2 हिस्से, ऊपर वाले 2 हिस्से हैं उनकी कटिंग करेंगे, ताकि आगे वाली बाजू की जो छटाई करनी होती है वो हो जाएगी। ये हो गई हमारी आगे वाली बाजू की छटाई। अब आप देखेंगे ये हमारी एक परफेक्ट बाजू कटिंग है, जो एक बारी में ही अच्छे से हम स्टिच कर सकते हैं सूट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम फैब्रिक के ऊपर काट के दिखाएंगे आपको। अगर किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।